नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स सितंबर मंथ पार्ट 2 करेंगे। पहला पार्ट जो है हमने 2 से 3 दिन पहले कंप्लीट कर लिया था। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला पार्ट का जो है कि वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से पहले उससे देख लीजिएगा, फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिएगा। आज के लेक्चर में जो है सितंबर 17 तारीख से लेकर के सितंबर के 30 तारीख तक के करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है ताकि आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा जो है बहुत सारे नियुक्तियां हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको जो है कि अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, एक्सरसाइज हैं, जैसे आपका सैन्य अभ्यास होते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों पे हम अलग से प्रॉपर जो है एक लेक्चर तैयार करेंगे अलग अलग टॉपिक पे। ये आपका प्रॉपर करंट अफेयर्स का है, तो कृपया आप थोड़ा सा फोकस होकर के कीजिए। एग्जामिनेशन का डेट आप लोग को पता है 8 जनवरी है, ठीक है, 8 जनवरी 2023। काफ़ी कम समय बचा है और इसे अगर आप इग्नोर करके चलेंगे तो यही चीज़ें आपको बाद में समझ में आती है कि कहाँ से कवर करें और कब करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि अभी करते रहेंगे तो आपके पास जो है कि बर्डन कम पड़ेगा और प्रॉपर ये मान के चलें कि आपको जो है कि ये टू द पॉइंट सारी चीज़ें हैं और यहीं से आपके जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन में आज का पहला क्वेश्चन जो अब हम यहाँ पे देखेंगे, कहा जा रहा है कि स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। तो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रांस का, इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की है। तो हरि सिंह का संबंध किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आंध्र प्रदेश में। देखिए लिथियम से संबंधित इस बार का प्रश्न पूछा गया है कि लिथियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य, ठीक है, उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब होगा केरल, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि पहली लिथियम आयन सेल बैटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो उसका जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि नामीबिया से, देखिए नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में रखा गया है, किस में छोड़ा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ठीक है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्होंने जो है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में 8 चीतों को उन्होंने वहाँ पे छोड़ा है, ठीक है। ये कहाँ से लाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, नामीबिया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा ये आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य, ठीक है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिसेफ का सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है, तो वैनेसा नकाटे को, जिनका संबंध युगांडा से है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया जा रहा है, तो डेनमार्क के द्वारा किया जा रहा है। विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी डेनमार्क के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में किया गया, ठीक है। यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री जो थे उनका एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था, वो जगह इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना किस राज्य सरकार के
द्वारा किया जाएगा? किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका भी जवाब हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, यानी नीति आयोग के जैसा ही एक संस्था बनाने की बात की जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिए इस प्रकार से। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 512 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है 512 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ? तो ये इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यानी भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश के नाम से प्रदेश कौन सा होगा हमारा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। देखिए, बिहार से संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपसे। तो स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कौन? बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा नजरायन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? नंजरायन टैंक। ठीक है, ये टैंक से मत सोचिएगा कि ये गोला बारूद वाला है। नंजरायन टैंक है जिसे पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो वो राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, संगठन से संबंधित जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। G20 से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसी बार 67वीं री एग्जाम जो हुआ है प्रीलिम्स का, उसमें तो 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि आम लोगों की शिकायत के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? कहाँ किया गया है? तो इम्फाल मणिपुर में किया गया। यानी आम लोगों की शिकायतों के लिए CM द हैसी पोर्टल का शुभारंभ इम्फाल मणिपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन के द्वारा किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब मध्य प्रदेश है। यानी अडानी ग्रुप के द्वारा जो है 335 मेगावाट की एक पवन ऊर्जा परियोजना शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, किस शहर को पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार का, याद रखिएगा कि किस शहर को पहली SCO पर्यटन यानी संघाई सहयोग संगठन और सांस्कृतिक, मतलब कि पहली SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन सा घोषित हुआ है? तो वो वाराणसी है। नेक्स्ट है, चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश श्रीलंका को सबसे ज़्यादा ऋण प्रदान किया है? तो सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला जो है श्रीलंका को चीन के बाद, चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है सबसे ज़्यादा जो है इसे आर्थिक मदद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है? तो ये छेलो सो है, गुजराती फिल्म। ठीक है, छेलो सो गुजराती फिल्म है जिसे ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है, शराब बनाने को वैध बनाने वाला राज्य कौन सा है? मणिपुर है। इसने एक विधेयक पारित करके शराब बनाने को वैध घोषित कर दिया है। ठीक है, तो ये मणिपुर सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, पांग लहबसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो सिक्किम राज्य में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट को जो है किस सम्मान से कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्मिता पाटिल
मेमोरियल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नया नाम क्या रखा है, तो देवगिरी किला रख कर दिया है, यानी नाम परिवर्तन कर दिया गया है। यानी महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का जो नाम है नया, वो देवगिरी किला कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना रखा है, तो ये कजाकिस्तान है। ये इसकी राजधानी अस्ताना से पहले क्या था, नूर सुल्तान था, और नूर सुल्तान से पहले भी क्या था, अस्ताना ही था। ठीक है। तो याद रखिएगा कि अस्ताना कौन से देश की राजधानी है, कजाकिस्तान का, और इससे पहले कौन सा राजधानी था, नूर सुल्तान नाम से राजधानी का नाम जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाया जा रहा है, तो तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किससे समझौता किया है, किससे समझौता किया है, तो यूएनईपी के साथ समझौता किया है। ठीक है। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम से इनका समझौता हुआ है प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए, एनसीसी का। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट है यहाँ पर नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है, तो सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है, तो एल्विस अली हजारिका हैं। ठीक है। ये नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे वरिष्ठ नागरिक भारतीय हैं, यानी उम्रदराज भारतीय हैं, एल्विस अली हजारिका। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पीएम केयर फंड्स का नया ट्रस्टी किसे घोषित किया है, तो रतन टाटा को घोषित किया गया है। पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी कौन होंगे, तो रतन टाटा होंगे। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसने जीता है, तो भारत ने जीता है ये। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है भारत, यानी हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण पहल के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भारत ने जीता है। नेक्स्ट है कि नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए सांस का उपयोग किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो असम सरकार के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए सांस का प्रयोग या उपयोग किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो असम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS किस राज्य के द्वारा लागू किया जाएगा, ठीक है, तो नागालैंड के द्वारा ये शुरू किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने वाला राज्य, मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है। यानी मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस करने के लिए गुजरात सरकार ने एक विधेयक पारित किया है। ठीक है। उसे वापस ले लिया जाएगा अब। नेक्स्ट है विधानसभा में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित करने वाला राज्य, महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया जा रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा ये ऐसी जो है कि चीज़ें लाई जा रही हैं, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि विधानसभा में जो महिला विधायक हैं उनके लिए जो है एक दिन रिजर्व किया जाएगा। ठीक है। ताकि अपनी जो भी चीज़ें होती हैं वो आगे प्रकट मतलब कि सारी चीज़ों को रख पाएँ विधानसभा में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रम वाइज जो नाम है, बी से ब्राज़ील, ठीक है, आर से यहाँ पे बी से ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो जिस तरीके से क्रम है उसी तरीके से इसकी जो अध्यक्षता की जाती है। तो यानी चाइना के बाद अब किसकी बारी होगी, तो साउथ अफ्रीका की 2023 में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसे भारत लाल को इस महानिदेशक बनाया गया है। किसके लिए, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के नाम पर तौर पर जो है कि भारत लाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा
भारत में सोलर फर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? देखिए, भारत में सोलर फर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी जो है वो अमेजन है। ठीक है। हमारी बेटी हमार मान अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है। हमार बेटी हमार मान अभियान छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो न्यूयॉर्क में हुई। G20 में G4 में कौन कौन से देश हैं? तो इसमें आ जाता है इंडिया। ठीक है। दूसरा आ जाएगा जापान, फिर आ जाएगा ब्राज़ील, फिर जर्मनी। ठीक है। तो ये 4 देश हैं। ठीक है। ग्रुप 4 के विदेश मंत्रियों की बैठक अभी न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पहली बार, देखिए, पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया, यानी नया भेड़िया बनाया गया है माया नाम से। ठीक है। तैयार करने वाला पहला देश कौन सा है? तो चाइना है, चीन है। पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया नामक भेड़िया को तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है। ठीक है। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीतने वाले लेखक कौन है? तो मीना कंडासामी। ठीक है। यानी हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीतने वाले लेखक कौन है? तो मीना कंडासामी, याद रखिएगा। पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और उनके लेखक भी इम्पोर्टेंट है। इस बार प्रश्न पूछा गया है गीतांजलि वाला। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा जाएगा? ठीक है। क्या रखने का वहाँ पे चल रहा है बातें? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसने जीता है? यानी क्वीन एलिजाबेथ का भी मृत्यु हुआ है, तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार पहली बार किसने जीता? तो सुएला ब्रेवरमैन ने। ठीक है। सुएला ब्रेवरमैन ने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जनजातियों पर विश्व कोश जारी करने वाला राज्य कौन है? जनजातियों पर विश्व कोश जारी करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा होगा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसको मिला? ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है। जल दूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? जल दूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 92वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? तो आशा पारेख को, अभिनेत्री आशा पारेख को दिया जाएगा। और अगर ये बताइए कि 91वां किन को दिया गया है? अभी ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो ये रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा, रजनीकांत को दिया गया है। 50वां किसको दिया गया था? ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका अमिताभ बच्चन वाला। ठीक है। तो 91वां किनको दिया गया था? रजनीकांत को दिया गया था। 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? तो आशा पारेख को दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पूर्वी अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को नागरिकता देने वाला देश कौन है? तो रूस है। देखिए, इस प्रकार से जो है ना पूछ लिया गया है। एक तो ये पूछा था 67वीं बीपीएससी जब पहली बार जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि अफगानिस्तान से वापस लौटते समय जो है कि लास्ट अमेरिकी सैनिक का नाम क्या था? ठीक है। ये पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो है रूस ने अमेरिका के पूर्व सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को जो है नागरिकता दिया है। कौन? रूस ने दिया है। ठीक है। अभी आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है और अमेरिका जो है यूक्रेन का पूरा मदद कर रहा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। नाम याद रखिएगा, एडवर्ड स्नोडेन। ठीक है। कहा जा रहा है कि ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दिया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया मंजूरी? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया गया ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने का
मंजूरी दिया गया है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, यानी G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ कहाँ हुआ बताइए? बाली में हुआ है। ठीक है, तो बाली में हुआ था, तो वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा वहाँ पे प्रतिनिधित्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सियान 14 और सियान 15 उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखिए, इसको शामिल करने का उद्देश्य ये था कि इस बार जो है ना एक क्वेश्चन था, ठीक है, उसका जो आंसर था वो रूस था, और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन था कि ये सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है, या ये उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो इसीलिए इसे सियान 14 और सियान 15 उपग्रह को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो है कहा जा रहा है कि भारत के 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आर वेंकट रमणी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किन की नियुक्ति की गई है बिपिन रावत के बाद? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन है? तो ये त्रिपुरा है। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है त्रिपुरा राज्य सरकार ने। ठीक है, बिहार का एग्जाम है। ठीक है, बीपीएससी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि बीपीएससी में बुद्ध से संबंधित प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए जो विधेयक त्रिपुरा सरकार के द्वारा पारित किया गया है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी जो है प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने सितंबर के करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, किसी प्रकार की और भी आपके क्वेरीज होते हैं तो बिल्कुल आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।